नमस्कार दोस्तों हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसकी शुरुआत होती है 1707 से। लेटर मुगल पीरियड, बाद का मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में और उसका लड़का बनता है शाह आलम प्रथम शासक। और जो बाद का मुगल काल वो चलता है 1858 तक, बहादुर शाह जफर तक। इसके बाद फिर हम लोग देखे थे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन या यूरोपियों का भारत आगमन। ये यूरोप जो कंपनी थी या यूरोपवासी थे, ये क्यों इंडिया आ रहे थे और सभी को व्यापार सिर्फ इंडिया से करना था? क्या ऐसे रीजन थे, क्यों इतना आ रहे थे? और खासकर ये पश्चिमी यूरोप वाले देश, ये वाले पूर्वी नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे वो भी हम देखे थे। ये वाला रूट ये लोग क्यों नहीं अपनाए, ये भी हम देखे थे पुराने लेक्चर में। ये जो आए, ये वाला रूट कैसे खोजा गया और रूट खोजने के बाद फिर उन्होंने कैसे व्यापार किया। कोलंबस आया पहले, फिर वो कहाँ चला गया, इधर भी देखे थे। ये इधर गया कोलंबस, अमेरिका और वेस्ट इंडीज। वास्को डी गामा आया तो उसने रूट खोजा। तो ये सब डिटेल हम लोग देख चुके हैं। तो ये जो पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं, ये ज़्यादा व्यापार करना चाह रहे थे इंडिया की तरफ से। खासकर इसमें स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये देखिए स्पेन है, पुर्तगाल है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन जिसको बोले आप, और नीदरलैंड है, हॉलैंड है। ये सब इधर के जो जितनी भी कंट्री थी, सभी को व्यापार करना था इंडिया से। क्यों करना था, ये रूट क्यों यूज कर रहे थे, क्या रीजन थे, सारा हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, पूरा डिटेल में उनको बताया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस सभी लेक्चरों का, तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, जब भी वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन उसका प्रॉपर मिल जाएगा। अब जो कंपनी आ रही थी यूरोप की, तो पहले कौन आया इंडिया वाले क्षेत्र में? पहले कौन आए? तो पहले पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर डैनिश आए और फिर फ्रांस आए। 5 आए। इनको ऐसे सीरीज में आप याद रखना, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रांस। पुर्तगाल हम लोग पढ़ लिए हैं डिटेल, पुर्तगाल के बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं कि पुर्तगाल आए, पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन केरला में बनाई और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर व्यापार किया और फिर अंग्रेजों के हाथों ये हार गए 1612 में बैटल ऑफ स्वाली की लड़ाई में, और फिर ये हम लोग यहाँ से भाग लिए। फिर आए डच, तो डच आए। डच को नीदरलैंड या हॉलैंड भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है। जैसे इंडिया या भारत का है तो एक ही चीज़ है, तो डच नीदरलैंड का या हॉलैंड का एक ही चीज़ है। ये कंट्री है कहाँ, ये देखिए आप थोड़ा सा मैप, ये जो है ना, ये पुर्तगाल है जो अभी बात कर रहे थे हम, और ये है डच। यहाँ पर ये जर्मनी के ऊपर ये नंबर 1, तो ये डच है। तो इसी को नीदरलैंड हॉलैंड बोलते हैं। ये लोग आए, इन्होंने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगाई, आंध्र प्रदेश में हमारे यहाँ। और इसके बाद इनके साथ भी अंग्रेजों की लड़ाई हुई, और अंग्रेजों की लड़ाई हुई 1759 में, बैटल ऑफ बेदरा जिसको कहा गया। बेदरा के युद्ध में लोग हार गए और ये लोग यहाँ से भाग लिए। भागे नहीं हैं, अंग्रेजों के साथ इनकी संधि हुई है। फिर संधि हुई है तो डच इस क्षेत्र में व्यापार करने लगे हैं, आपके इंडोनेशिया, मलेशिया और जावा वाले आइसलैंड में। स्पाइस आइसलैंड इसको बोलते थे, मसालों का द्वीप समूह। और अंग्रेज यहाँ पर रुक गया, अंग्रेज यहाँ पर रूल करने लगे इंडिया और इंडिया वाले क्षेत्र में, और डच यहाँ पर आ गए। इनकी संधि हुई थी बेदरा के युद्ध के बाद। तो इंडिया से तो ये लोग फूट लिए, लेकिन यहाँ आ गए कि भाई तुम अपने क्षेत्र में रहो, हम यहाँ रहें। दोनों लोग कर रहे थे। तो ये अभी तक हम लोग देखे हैं। अब हम लोग को देखना है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश बोले तो ब्रिटेन के, यूके, इंग्लैंड, कुछ भी बोलिए आप, ये सारी चीज़ हैं। तो अब हमको इंग्लिश देखना है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है, वो व्यापार करती है। तो पहले लोकेशन देख लो एक बार, मैप का पूरा एनालिसिस करते हैं एक बार। ये पूरा आपका यूरोप है, ये आपका एशिया वाला रीजन है, यूरोप यहाँ से भी आता है। और ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये पूरा मैप है। इधर की हम ईस्ट की बात करेंगे, अगर हम पूर्व की, तो ये वाला आप अच्छे समझना, पूर्व। साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो ये है, और इंडिया ये है। तो ये पूरा मैप है एक। अब हम चलते हैं इसमें थोड़ा सा यूके और देख लीजिए। ब्रिटेन है कहाँ आपका, ये है ब्रिटेन, ये है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन इसको बोले, इंग्लैंड बोले, सब यही है। ये लोग यहाँ से आए
और इसके बाद इंडिया पहुँचे, यहाँ से ये वाला रूट, ये इंडिया है। यही हमको देखना है कि कैसे लोग आए और कैसे इन लोगों ने अपना वर्चस्व यहाँ पर जमाया। एक व्यापार करने आए और फिर हमारे यहाँ इतना 200 साल तक रूल करके गए, वो कैसे गए। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इंडिया का मैप है, अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? 1600 में हुई, 31 दिसंबर 1600 ये। और इसको ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट के द्वारा 15 साल के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। पूर्वी देश हम बताए दिए, इंडिया और इंडिया का वाला जो क्षेत्र आगे का वो पूर्वी देश जिसको कहा जाता है। यहाँ पर व्यापार करने की इनको अनुमति मिल गई 15 साल के लिए ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा। अब ये लोग आ गए तो इन्होंने फैक्ट्री आई, तो अब फैक्ट्री यहाँ पर लगाए लोग। ये मसूलीपट्टनम आप देख रहे होंगे आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ पर 1611 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री लगा ली अपनी। फैक्ट्री क्या होती है पहले तो ये जान लीजिए आप। फैक्ट्री कंपनी, आज की कंपनी से आप उसको तुलना मत करिए। जैसे कोई कारखाना है जो वहाँ पर कार बन रही है, वहाँ पर जैसे कोई खाने वाली चीज़ें बन रही है, तो वो नहीं होती फैक्ट्री। फैक्ट्री क्या होती थी उस समय, जैसे आपने कैंट एरिया देखा होगा, तो ऐसे एक एरिया होता था, उसमें वहाँ पर उनके अधिकारी रहते थे अंग्रेजों के, वहाँ पर उनके सारी जो रहने वाली पूरी फैसिलिटी रहती थी, वहीं पर उनके ऑफिस रहते थे, वहीं पर उनके गोदाम रहते थे जहाँ पर उनका माल रखा जाता था और इसको सुरक्षा प्रदान की जाती थी। ये फैक्ट्री होती थी इनकी। तो ये पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाई है 1611 में। ये आप याद रखना है। पहले ये साउथ ही में क्यों इन्होंने लगाई है, ये भी एक रीजन है। साउथ में, इस वाले क्षेत्र में अगर हम बात करें, साउथ वाले क्षेत्र में, इधर दक्षिण भारत में, तो देखिए इधर जैसे ही विजयनगर साम्राज्य का विघटन हुआ तो यहाँ पर कोई बड़ी शक्ति रह नहीं गई थी, बड़ी शक्ति नहीं थी, तो यहाँ पर इनको टिकना आसान हो गया था, क्योंकि छोटे छोटे हल्के हल्के राजा थे, उनको पैसा दे के या जिस तरह से भी ये लोग मना ले रहे थे उनको, तो यहाँ पर इनको आसान हो गया था, इसलिए यहाँ पर इन्होंने सारी एक्टिविटी करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। विलियम हॉकिंस की जब हम बात करते हैं तो 1608 में ये आया। ये हेक्टर नामक जहाज था, उसका कप्तान था ये, और कहाँ उतरा? सूरत बंदरगाह पे उतरा। सूरत बंदरगाह पे जैसे ही उतरा ये, और ये पहुंचा मुगल के दरबार में, आगरा। तो आगरा पहुंचा, जहांगीर के दरबार में पहुंचा, ये याद रखना आप। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज का कप्तान था, 1608 में आया, सूरत बंदरगाह पर उतरा और जहांगीर के दरबार में पहुंचा, आगरा। और इसने जहांगीर से चापलूसी करके जैसे भी फरमान जारी करा लिया, एक अनुमति इसको मिल गई कि पश्चिमी भाग में व्यापार करने की और फैक्ट्री बनाने की। तो फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट थी। फैक्ट्री के बारे में अभी हम बताए दिए आपको। फैक्ट्री बनाने की इसने अनुमति ले ली पश्चिमी भाग में। अभी हम बताते हैं पूरा पश्चिमी भाग कहाँ है। और 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने फैक्ट्री बनाई, जो कि पश्चिमी भारत में इसकी पहली फैक्ट्री थी, पश्चिमी तट पे, और पूरे देश में इसकी दूसरी फैक्ट्री थी। और 1611 में मसूलीपट्टनम में बताई दिया थे हम, पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने बनाई थी। अब इसके बारे में थोड़ा पेशेंस आप रखिएगा तो मैं बताऊं, इसको क्लियर करूं। ये देखिए आप, इंडिया का मैप है। 1611 में ये मसूलीपट्टनम में इनकी फैक्ट्री बनती है। अब देखिए हॉकिंस आते हैं तो यहाँ आती है सूरत। सूरत आए, बंदरगाह पे उतरे, और ये यहाँ से फिर चले तो ये आगरा पहुँचे, और आगरा है ये आगरा पहुँचे जहांगीर के दरबार में। जहांगीर से इन्होंने फरमान जारी करा लिया, कौन से क्षेत्र में? ये साउथ वाले क्षेत्र में। इधर ये व्यापार कर सकते हैं, इधर फैक्ट्री बना सकते हैं। सूरत में फैक्ट्री बनाएंगे, इधर व्यापार करेंगे। तो इनको इधर वाला क्षेत्र ये मिल गया। अभी पूरा नहीं मिला, याद रखना। हॉकिंस को इतना मिला, थॉमस रो को पूरा मिल गया था, ये याद रखना। अभी यही डिफरेंस है दोनों में। 1613 में इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई। अब 1611 में फैक्ट्री यहाँ बन गई थी मसूलीपट्टनम में, और बाद में ये जो 1611 के बाद यहाँ पर मद्रास से लोग आ गए थे, और मद्रास में ही सारा इनका गतिविधियों का पूरा केंद्र रहा था। तो यहाँ से मद्रास हिस्सा आए थे 1639 में, बहुत बाद में आए थे हालांकि, लेकिन पूरा गतिविधियों का केंद्र यहीं स्थापित हो गया था। तो पहली फैक्ट्री यहाँ लगाई थी। लेकिन अब क्वेश्चन अगर आया आपके यहाँ एग्जाम में कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत, आप उस पर टिक मारेंगे, आप मसूलीपट्टनम नहीं मारेंगे। ये याद रखना बस आपको। यहाँ पर बस यही मैं बताने वाला था आपको क्लियर, कि जब क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत लगाई थी। ये आप याद रखना। यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप मसूलीपट्टनम पढ़ लेना 1611 में, लेकिन 1613 में सूरत लगाई थी।
लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो आप सूरत ही मार के आना, आंखें बंद करके सूरत मार के आना। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, और सूरत ही माना जाता है इसको, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम में जैसी फैक्ट्री लग गई और सूरत में भी लग गई, बाद में मसूलीपट्टनम का गतिविधियों केंद्र खिसक गया था इधर दक्षिण भारत में, मद्रास में, और मद्रास में फिर मद्रास के बारे में भी हम बताएंगे आपको डिटेल, और सूरत का जो केंद्र खिसक गया था मुंबई। तो ये दक्षिण भारत कवर कर लिए, पश्चिम कवर कर लिए, अभी रह गया ईस्ट वाला, इसको देखो कैसे कवर करते हैं वो लोग। तो हॉकिंस इतना काम कर गए, अब टॉमस रो आए, और टॉमस रो ने क्या किया कि हॉकिंस रो तो सिर्फ टॉमस रो आए, ये भी सूरत ही बंदरगाह पे उतरे, सूरत बंदरगाह पे ये भी उतरे, और इसके बाद 1615 में आए जहांगीर के दरबार में ये भी गए, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब पूरे मुगल शासक, जितना मुगल शासक रहा जितने क्षेत्र में, वहाँ पर कहीं भी ये लोग व्यापार कर सकते हैं, और फैक्ट्री बनाने की अनुमति इन्होंने ले ली। ये इनकी बड़ी उपलब्धि थी। तो इन्होंने पूरे मुगल शासक में ले लिया है, और ये विलियम हॉकिंस सिर्फ पश्चिमी क्षेत्र में लेके आप आए थे अनुमति, ये पूरा उसमें ले ली। ये दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखना आप। और आपको पता है 1639 में इन्होंने मसूलीपट्टनम की जगह मद्रास आ गए थे साउथ में, और वहाँ पर इन्होंने पूरा एक फैक्ट्री बना ली थी अपनी, और वहीं पर उनका गतिविधियों का केंद्र हो गया था ये साउथ में मद्रास। यहाँ पर एक्चुअली एक राजा थे छोटे, उनसे इन लोगों ने संधि की थी कि भैया ठीक है, हम यहाँ पर जो भी व्यापार करेंगे पोर्ट पे, वो आधा पैसा आपको देंगे, आप हमें फैक्ट्री बना दीजिए। और भी बहुत सारी कंडीशनें थी, मिंट बनाने का काम ले लिया था इन्होंने यहाँ पर, पैसा बनाने का। तो ये इनको अधिकार मिल गए थे यहाँ पर, इसलिए इन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बनाई। हम बताया ना कि कोई यहाँ पर पावरफुल कोई रूलर नहीं था, इसलिए छोटे छोटे राजा थे, उनको ये अपने बस में ले रहे थे और अपना काम कर रहे थे, इसलिए ये लोग पैर जमा पाए यहाँ पर। तो मसूलीपट्टनम से यहाँ खिसक आए, और यहाँ सूरत में जो फैक्ट्री बनी वो बम्बई में बाद में ट्रांसफ़र की गई थी। अब चलते हैं ईस्ट की तरफ, ये बंगाल की तरफ। और ये याद रखना, अगर ये आया कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो सूरत ही आप टिक मार रहे हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ बार बार। 1662 में ब्रिटिश के युवराज जो रहे चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी होती है पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन बेग्राजा के साथ। कैथरीन बेग्राजा के साथ जब शादी होती है तो दहेज में इनको मुंबई शहर मिलता है। मुंबई जब शहर मिलता है इनको दहेज में, तो ये क्या करते हैं 1668 में ये मुंबई शहर कंपनी को देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम कर देते हैं 10 पाउंड के बदले। एक साल में आप 10 पाउंड दीजिए और हम ये शहर आपको दे रहे हैं, मतलब मुंबई। तो बताया ना, मुंबई शहर मिला तो सारी गतिविधियों का केंद्र पश्चिम में मुंबई हो गया, अब दक्षिण में मद्रास हो गया था। और मद्रास ही में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी, सेंट जॉर्ज फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री थी इनकी, ये याद रखना है यहाँ पर। मद्रास में जो किला था सेंट जॉर्ज किला, ठीक है, फैक्ट्री नहीं सॉरी किला, तो किला बनाया था इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ठीक है, फैक्ट्री नहीं था किला। अब जब इनकी शादी हो गई, इनको दहेज में मिल गया मुंबई, तो मुंबई में भी इन्होंने पूरा वर्चस्व जमा लिया। इसके बाद फिर क्या होता है कि 1698 में एक सूबेदार रहे अजीम उस शान, उन्होंने 3 गांव रहे, सुल्तानती, कालीकत और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों की जमींदारी अंग्रेजों को दे दी और कहा कि आप जमींदार इब्राहिम खां को 1200 रुपया महीना इस साल का दे दीजिए और इस गांव की जमींदारी आप करेंगे। जमींदारी का मतलब होता है वहाँ पर टैक्स वसूलना और सारी चीज़ वो एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो 3 गांव हैं, इन्हीं 3 गांव को मिला के बाद में जॉब चारनाक ने कलकत्ता शहर बसाया। तो कलकत्ता शहर किसने बसाया? जॉब चारनाक ने। ये क्वेश्चन आता है, किन 3 गाँव को मिलकर बनाया? सुल्तानती, कालीकट, गोविंदपुर। कब बनाया? 1698 में। किसने बनाया? ये हो गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आती हैं ये सब चीज़ें। तो कोलकाता बस गया और कोलकाता में एक किला बनाया, ये दूसरा किला है इनका। तो इस किले का नाम है फोर्ट, लिखा नहीं आप लिख लेना, विलियम। तो फोर्ट विलियम इस किले का नाम है। और जो मद्रास में बनाया था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज है। तो मद्रास का किला पहला था, ये याद रखना, दोनों किले बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा किला कोलकाता का है। कंफ्यूज करते हैं लोग, पहला किला कोलकाता लगा देते हैं, नहीं, पहला मद्रास में बनाए थे, फिर ये बनाया यहाँ पर, याद रखना। फिर 1717 में, ये हम पढ़ा चुके आपको, फर्रुखसियर जब शासक रहा, मुगल शासक, तो उसके दरबार में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी प्रतिनिधि आए और जॉन सुरमन के साथ उसका वैद्य था हैमिल्टन जिसका नाम था, बहुत अच्छा वैद्य था। और उसी समय फर्रुखसियर को फोड़ा हुआ था और ये वैद्य गया, उनका फोड़ा सही कर दिया। तो फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी कर दिया कि भैया बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में
टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार सिर्फ 3,000 रुपया आपको वार्षिक देना है। इसी को फ्री पास कहा गया, इसी को दस्तक कहा गया। और यही बाद में कारण बना लड़ाई का इंग्लिश और बंगाल के बीच में, क्योंकि ये जो व्यापार का इनको जो मिल गया था अनुमति, ये जो व्यापारी थे ये कुछ ईमानदारी से नहीं कर रहे थे। कुछ व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे, उनको सैलरी कम दी जाती थी सरकारी की तरफ से। उनको ये कहा जाता था कि आप इंडिया में व्यापार कर सकते हैं, तो वो लोग बेईमानी से दस्तक बना ले रहे थे और व्यापार कर रहे थे। तो बंगाल के नवाब के पास रेवेन्यू नहीं पहुंच रहा था, पैसा नहीं पहुंच रहा था। यही कारण बना प्लासी और बक्सर का युद्ध। पटी नहीं थी, बेईमान व्यापारी पैसे नहीं दे रहे थे। इंडिया के जो ईमानदार व्यापारी वो टिक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनका माल महंगा हो जा रहा था, उनको टैक्स देना पड़ रहा था। तो ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का यही बस पूरा था जो भी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर ये आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्यों नहीं आया, कोई सजेशन इंप्रूवमेंट है तो वो भी दे सकते हैं। पसंद आता है तो आप लाइक या सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।